दोस्तों यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 1955 में घटी थी। हिमाचल के चंबा बाजार गांव में एक श्याम प्रसाद नाम का आदमी रहता था। उसकी 6 साल की लड़की थी जिसे कैंसर की बीमारी थी और उसका कई जगह से इलाज कराने के बाद भी वह जीवित नहीं बच सकी। रात के 11 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में सीमा नाम की एक औरत की ट्रेन से टकराने की वजह से मौत हो गई। मृतक महिला के परिवार वालों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब चंबा बाजार में उस मृत लड़की को दफनाने के लिए जंगल में जा रहे थे, अचानक रास्ते में उसकी शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। लोग यह देखकर काफी डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 6 साल की लड़की के अंदर सीमा की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ अपने मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आ गई जहाँ सीमा की ट्रेन से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गाँव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुँच गई। उसके मामा जी के घर के पास सीमा के गांव की एक औरत रज्जो किसी काम से आई हुई थी। सीमा की आत्मा ने उसको पहचानकर उसको आवाज देने लगी। रज्जो को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। रज्जो के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया था और इस बच्ची के खाली शरीर को देखकर मैं इसमें रहने लगी। जब रज्जो ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव को यह बात बता दी और उसका पूरा परिवार सीमा से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस चंबा बाजार आने के लिए भी मना कर दिया, लेकिन लोगों के काफ़ी समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।